सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी और समस्त देवताओं के भी देवता हैं। उनकी लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। तुम सब लोग सावधान होकर उनकी एक अनोखी कथा सुनो। एक समय की बात है, भगवान विष्णु को घोर युद्ध करना पड़ा। 10,000 सालों तक वे युद्ध करते रहे। युद्ध करते करते उन्हें कुछ थकान सी हो गई, तो वे अपने प्रदेश वैकुंठ को चले गए। वहां पर पद्म आसन लगा करके बैठ गए। उनके धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। इसी अवस्था में धनुष को पृथ्वी पर टिकाकर उसी के सहारे कुछ झुक से गए। थकान के कारण उन्हें घोर निद्रा आ गई। उसी अवसर पर कुछ दिन पहले देवताओं द्वारा इस जगह पर यज्ञ करने की योजना चल रही थी। ब्रह्मा जी, शंकर और इंद्र आदि सभी देवता यज्ञ करने हेतु भगवान विष्णु जी से मिलने वैकुंठ को चले गए। उन्होंने देखा भगवान विष्णु जी निद्रा के वश में होकर के अचेत अवस्था में पड़े हैं। ऐसी स्थिति में इंद्र ने देवताओं से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाए? इस पर भगवान शंकर जी ने कहा, यद्यपि किसी को सोते से जगाना निषिद्ध आचरण है, फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए तो उन्हें जगाना पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी ने वर्मी नामक एक कीड़ा पैदा किया। उन्होंने सोचा, धनुष पृथ्वी पर ही है, यह कीड़ा धनुष की तांत काट देगा। इससे रस्सी के कटते ही झुका हुआ धनुष ऊपर तन उठेगा। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान की निद्रा भी भंग हो जाएगी तथा देवताओं का कार्य सिद्ध होने में कोई संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी के कहने पर वर्मी कीड़े ने धनुष की तांत को खा लिया। धनुष के बंधन मुक्त हो जाने से चारों ओर अंधकार फैल गया। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु का मस्तक कुंडल और मुकुट सहित कहीं उड़कर चला गया। कुछ समय के बाद अंधकार दूर हो गया। तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने देखा कि विष्णु जी का श्री विग्रह बिना मस्तक के पृथ्वी पर पड़ा है। यह दृश्य देखकर भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। वे दोनों विलाप करने लगे, हे स्वामी, यह कैसी विचित्र घटना घटी है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप सब उस सनातनमयी विद्या स्वरूपिणी महामाया को स्मरण करें। वे प्रकृतिमयी भगवती निर्गुण स्वरूपिणी एवं सर्वोपरि विराजमान हैं। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध कर सकती हैं। समस्त प्राणी उन्हीं की संतान हैं। ब्रह्मा जी ने वेदों को, जो शरीर धारण किए उपस्थित थे, आज्ञा दे दी। तदंतर शरीर धारण करने वाले वेद ब्रह्मा जी का कथन सुनकर भगवती का स्तुति करने लगे। वेद बोले, देवी, आप महामाया हैं। जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याणमयी विग्रह धारण करने वाली एवं प्राकृतिक गुणों से भरपूर हैं। सारा संसार आपका शासन मानता है। आप भगवान भोलेनाथ के कार्यों को पूर्ण किया करती हैं। जब समस्त श्रुतियां आपके गुणों एवं प्रभाव को समझने में समर्थ हैं, तब हम भला कैसे जान सकते हैं? अधिक क्या कहे माँ, आप स्वयं अपने प्रभाव से खुद भी अनभिज्ञ हैं। हे कल्याणकारी माँ जगदम्बे, भगवान विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया है। क्या आप इस बात से अनभिज्ञ हैं? आप भगवान विष्णु को प्राण दान प्रदान करके शोक रूपी समुद्र में डूबे हुए देवताओं का उद्धार करने की कृपा करें। हे माते, हमें तो यह भी ज्ञात नहीं है कि उनका मस्तक कहाँ चला गया। हे देवी, जिस प्रकार देवताओं को अमृत पान कराकर जीवित रखे हुए हैं, उसी प्रकार अब इस संसार को भी जीवित रखना आपका कार्य है। सूत जी ने बताया है कि इस प्रकार वेदों ने भगवती जगदम्बा का स्तुति की। मायामयी देवी प्रसन्न हो गई। फिर देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी हुई कि देवताओं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम सब श्री विष्णु के चिन्ह मस्तक होने का कारण सुनो। एक बार की बात है कि भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी जी के सुंदर मुख को देखकर विष्णु भगवान की हंसी छूट पड़ी। लक्ष्मी जी ने इसका उल्टा अर्थ निकाला। वे समझी हो ना हो, भगवान विष्णु की दृष्टि से मेरा मुख कुरूप लग रहा है, इसलिए इन्हें मुझे देखकर हंसी छूट पड़ी। यह समझकर महालक्ष्मी क्रोध में भर गई। उनके मुख से निकल गया कि तुम्हारा यह मस्तिष्क गिर जाए। इस वजह से उनका शीर सागर में जो मस्तक है वो लहरा रहा है। हे देवताओं,
इसमें एक दूसरा कारण भी है, वह यह है कि हयग्रीव नाम का एक राक्षस हुआ है। उस राक्षस ने सरस्वती नदी के तट पर जाकर के जप किया। वह मेरे एकाक्षर मंत्र माया बीज का जप करता रहा। वह 1000 वर्ष तक इस मंत्र का जाप करता रहा। तब मैं तामसी शक्ति के रूप में धारण करके उनके पास चली गई तथा जिस रूप का वह ध्यान कर रहा था ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दिए। मैं सिंह पर आरूढ़ थी। मैंने उसे वर मांगने को कहा। मुझ देवी की बात सुनकर वह राक्षस प्रेम से विभोर हो गया। उसने फौरन मेरी प्रदक्षिणा की और मेरे चरणों में अपना मस्तक झुकाया। हयग्रीव बोला, हे माते, मुझे ऐसा वर देने की कृपा करें कि मुझे किसी भी प्रकार से मृत्यु का मुख ना देखना पड़े। देवता एवं दानव कोई भी मुझ पर विजय प्राप्त न कर सके। देवी ने उत्तर दिया, सुनो, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु होने पर जन्म लेना भी बिल्कुल निश्चित है। इसलिए यह बात बिल्कुल पक्की समझ लेनी चाहिए। इसलिए मन में सोच विचार करके कुछ वर मांगो। हयग्रीव बोला, अच्छा, तो मेरी मृत्यु हयग्रीव के हाथों होनी चाहिए, दूसरा कोई मुझे न मार पाए। देवी ने उत्तर दिया, हे महाभाग, हयग्रीव को हयग्रीव के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं मार सकेगा, यह बिल्कुल निश्चित समझो। अब तुम घर जाओ और आनंद पूर्वक राज्य करो। वही पापी हयग्रीव इन दिनों मुनियों और वेदों को भांति भांति रूप से सता रहा है। इस त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है